ओ भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम ओ भगवा लहराएंगे। समय कम है, आना है। ओ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और क्या कहना है? जो राम की बात करे और किसी से ना वो डरे, वो जो राम की बात करे और किसी से ना ही डरे। और गुरुदेव के लिए एक लाइन, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदुत्व की बात करें। ओ हिंदू है हिंदू हम, हिंदुत्व की बात करें। और समय कम है भैया, जरा रुकिएगा। कि किसी के बाप की नहीं अयोध्या, ओ श्री राम लला का धाम है। ओ भारत के नायक, अरे रघुनायक कौशल्यानंदन राम है। बोले सियापति रामचंद्र की। आना है दोनों हाथों को उठा के ताली बजा के। ओ भारत के नायक रघुनायक कौशल्यानंदन राम, भारत के नायक रघुनायक कौशल्यानंदन राम। कि किसी के बाप के नहीं अयोध्या लला का धाम है, किसी के बाप की नहीं अयोध्या लला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्यानंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्यानंदन। और इसी में काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। और समय का बहुत कम है, अब कुछ गा नहीं सकते। हाथों को उठा के ताली बजा के। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोलिए बाके बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र की। दिल से आभार आप सभी का। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने।
अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, ऊंची अटारी वारी की, श्री गिरधर गोपाल की, श्री गिरधर लाल की, श्री राधा गोविंद जी मंदिर की, सभी संत जनों की, बद्रीनाथ धाम की, हनुमानगढ़ी वाले बाबा की, अपने अपने गुरु गोविंद की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, सभी ब्रजवासियों की हर हर जय जय। आज की पदयात्रा 9वें दिन की आज यहाँ ठीक वृंदावन के पूर्व में हम लोग विश्राम ले रहे हैं। कल प्रातः काल फिर चलेंगे। बस आज की रात आने दो। आप बैठो, यहाँ बैठ जाएंगे, हम आ जाते हैं। यहाँ बैठो। आप आ जाओ, सभी लोग हम खड़े होके बोलो। ना हम खड़े होके बोले। आ गए। सभी लोग बैठे रहो, बैठ जाओ। जो आगे वाले हैं वो पहले बैठ जाओ। आज 9वें दिन की पदयात्रा यहीं विश्राम हो गई भैया। अब हम लोगों की अपनी ये इस वर्ष की पदयात्रा की अंतिम रात है। कल ठाकुर जी के दर्शन करके सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे। आज 9वें दिन की पदयात्रा के विश्राम समय पर खूब उत्साह आनंद हुआ। परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर गिरीशानंद जी महाराज जी, उनके श्री चरणों में दास दंडवत प्रणाम करता है। महामंडलेश्वर महंत पूज्य श्री राजू दास जी महाराज जी हनुमानगढ़ी वाले, उनके भी श्री चरणों में यह दास दंडवत प्रणाम करता है। हमारे भ्राता श्री पूज्य श्री मृदुल कांति जी शास्त्री जी, उनको भी दंडवत प्रणाम यह दास करता है। भ्राता श्री पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज जी, उनके भी श्री चरणों में यह दास दंडवत प्रणाम करता है। हमारे बड़े ही प्रिय अनुज श्री आचार्य इंदेश उपाध्याय जी, सभी संतजन, विप्रजन, दाऊ भैया, त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, पूज्य श्री रमाकांत जी महाराज जी, सभी संतजन विद्वज्जन, सबके चरणों में यथायोग्य हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सभी ब्रजवासियों के चरणों में नाक रगड़कर प्रणाम कर रहे और ब्रज रज को दास ये माथे से लगा रहा है। जय जय श्री राधे। हम पहले आज की पदयात्रा का क्रम बता दें, फिर अपनी बात कहेंगे और विराम करेंगे। आज की पदयात्रा प्रारंभ प्रातः काल जब हुई, सुबह 7 बजे 8 बजे के बाद पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी का आगमन हुआ था।
पूज्य श्री भ्राता श्री पुंडरीक गोस्वामी जी का भी आगमन हुआ था। भाभी माँ रेणुका गोस्वामी जी का भी आगमन हुआ था। जया किशोरी जी का भी आगमन हुआ था। निमाई पाठशाला की संपूर्ण टीम ने खूब राधा नाम संकीर्तन आज की पदयात्रा में गाया। जब वहां से आगे बढ़े तो पदयात्रा के मध्य में ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य श्री रविंद्रपुरी जी महाराज जी का आगमन हुआ और संपूर्ण अखाड़ा की तरफ से दास को आशीर्वाद तो दिया ही है, पूरे पदयात्रियों को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। उसके आगे जब बढ़े तो बीच रास्ते में एक गांव पड़ा अकबरपुर। वहां पर खूब उत्साह लोगों में था, पर हमारे मुंह से सुबह ही निकला कि अकबरपुर की जगह रघुवरपुर होना चाहिए। वहां के गांव वालों ने कहा अब हम देखो भाई, कागजी तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम कह सकते हैं। हमको ये बात बहुत अच्छी लगी। उसके बाद संपूर्ण रास्ते में कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई संतजन, कोई ना कोई ब्रजवासी, कोई दाऊ दादा वाले, बरसाने वाले, गोकुल वाले, वृंदावन वाले, गोसाई, सब बड़ी कृपा करके आशीर्वाद देने के लिए पूरी पदयात्रा में आए। आज की पदयात्रा विश्राम तो हो गई, पर ज्यों-ज्यों कल नजदीक आ रहा, मन उतना ही बेचैन और घबरा रहा। बेचैनी इस बात की है कि हमने और हमारे इन सब पदयात्रियों ने और इन सब संतों ने, चाहे वो बद्रीनाथ वाले महाराज जी हों, महंत राजू दास जी हों, या बागेश्वर धाम की पूरी टीम हो, माधवश्री माधव तिवारी भैया हों, इन सब ने पूरे पदयात्री बागेश्वर धाम के मंडल, सुंदरकांड मंडल, और जहां जहां से निकले, दिल्ली, हरियाणा, अब उत्तर प्रदेश, ब्रज क्षेत्र, गांव गांव से लोग भर भर कर आए। इतनी जन सैलाब की सुनामी देखी कि हमको कई लोगों ने ये कहा कि भारत के इतिहास में ऐसी पदयात्रा पहली बार हुई। लेकिन रुको, केवल भीड़ जोड़ने के लिए यदि पदयात्रा की गई तो सफल है, पर यदि किसी उद्देश्य से की गई और वो उद्देश्य पूरा ना हो तो असफल है। इस पदयात्रा का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, हिंदुओं की एकता। गांव गांव को भेदभाव, छुआछूत मुक्त करने का संकल्प। कल पदयात्रा तो विश्राम ले ले, पर मन की यात्रा आप लोग ब्रज में शपथ लेकर जाना, चलती रहे और गांव गांव में हिंदू एकता का कार्य प्रारंभ रहे। तभी यह पदयात्रा सफल हो पाएगी, तभी यह पदयात्रा सफल मानी जाएगी। क्योंकि अब मात्र 12-13 घंटे बचे हैं। कल 12 बजे छठी करा में हम सब लोग वहां पर सामूहिक हनुमान चालीसा गा लेंगे, अर्जी लगाएंगे। आज की भी रह गई तो लास्ट में यदि हम भूल जाएं तो आप लोग हमें ध्यान करवा देना, सुबह की रह गई थी। और उसके बाद में जब विश्राम हो जाएगी पदयात्रा, तो कुछ लोग कल दिन में पहले ही जाके दर्शन करके कार्यक्रम स्थल पर आ जाना, कुछ लोग बाद में जाना, ताकि एकदम से मंदिर पे भीड़ ना हो। और आज हमारे प्रिय भ्राता अनुज ने बहुत अच्छी बात बता दी और बड़ी अभूतपूर्व है। ठाकुर जी पूरे ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन जी गए। क्यों गए? बोले इनकी पूजा करो, गोवर्धन जी की। तो जो भी पदयात्री साधन संपन्न हो, जाने में अनुकूलता हो,
तो आपके बदले हम बांके बिहारी के दर्शन कर लेंगे, हमारे बदले तुम गोवर्धन जी के दर्शन कर आना। उससे ना तो कोई देखो अंत भला सो सब भला, ना तो कोई उपद्रव होगा, ना मंदिर में बहुत भीड़ होगी, और आधा काम हम निपटा देंगे, आधा तुम निपटा दोगे। सो गुरु और चेला की मौज कट गई। तो सबसे ज्यादा तो मौज प्रशासन की कट है, पर दोनों ही बराबर जिम्मेवार है, आयोजक भी और प्रशासन भी। तो ऐसो क्रम साधन संपन्न वाले जितने पदयात्री हैं वो कर ले वे, बहुत अच्छो रहे। पर 12 बजे कल वहां प्रांगण में 4 धाम छठी करा पे आप लोग रहियो, गुरुजी आ रहे हैं, पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी भी आ रहे हैं। और कल हम पूरे ब्रजवासियों से कहेंगे, अब तक तो पदयात्री रहे और आप रहे, कल हमारी प्रार्थना है कोई रहे या ना रहे, ब्रजवासी जरूर रहे। क्योंकि इतनी पदयात्रा वाले आए हैं आपके ब्रज में, इन्हें कछु ना कछु दो चाहिए। अब वो हम ब्रजवासियों से मांगे, आज ना मांगे कल मांगे। तो कल नहीं, पूरे ब्रज में ब्रजवासी है। तो सभी ब्रजवासियों से प्रार्थना है कि कल 12 बजे हर हाल में आप वहां जरूर आइयो, क्योंकि पदयात्रा तो कल ही सफल हो पाएगी जब वो प्रण हम सबके बीच हो जाएगा, आगे की योजना तैयार हो जाएगी, तभी पदयात्रा सफल होगी, वरना ये शोभा यात्रा और भीड़ यात्रा बनकर रह जाएगी। बुरा ना मानना, बहुत साफ बात है। एक हमारे मन में कष्ट है, यदि ब्रजवासी सुन रहे हो तो ये हमारा वीडियो संपूर्ण ब्रज में जरूर भेज दियो। हमसे अब देखो, जिस प्रजा से भूल हो जाए तो राजा ही उसका दोषी माना जाता है। प्रशासन को कोई सिपाही गलती कर दे तो अधिकारी, मुख्य अधिकारियों को ऊपर से डांट लगती है। उसी प्रकार कोई साथ में रहने वाला भूल कर दे तो वो भूल हमारी मानी जाएगी। तो हमारे साथ में चलने वाले कुछ एक दिन के सेवादार बने थे। अच्छा, वे कब बने कब चले गए पता नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से नहीं बने, लेकिन उन्होंने बहुत धक्का मुक्का दिया। हमारे मन में 1% भी ये भाव नहीं था कि काऊ ब्रजवासी को धक्का लगा। और हम तो सुबह चलते थे, मात्र 15 किलोमीटर चलना है। 15 किलोमीटर आदमी कितनों धीमी गति से चले, 4-5 घंटा में पहुंच जाएगा आराम से, 5-6 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन हमको पहुंचते पहुंचते 12, 13 और 14 घंटा लग जाते थे। केवल एकमात्र कारण से हम चले कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाए उतना अच्छा रहेगा, हम अपनी बात रख पाएंगे, उनके मिलने का भाव पूरा हो जाएगा। 2 साल के बच्चे से लेकर के 90-90 वर्ष की माताएं आई, बुजुर्ग आए, घर काम छोड़ करके आए, रास्ते में 8-8 घंटे तक दिल्ली में, हरियाणा में रोड के किनारे पे लोग खड़े रहे। पर कई लोगों को एक दिवसीय जो ऊट पटांग सेवादार बने, कई लोगों को धक्का लगा, कई लोग तो गिर गए, पता नहीं क्या मन में सोच रहे होंगे। इसलिए हम पदयात्रा के एक दिन पूर्व में क्षमा मांग रहे हैं कि ये भूल हमसे तो हुई नहीं है, पर ये भूल भी हमारी ही है। तो हम क्षमा मांग रहे हैं कि आप मन में कष्ट ना रखना। अब वो हो तो गया है, पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसको संभाल पाना बड़ा कठिन था, इतना बड़ा सैलाब था। तो हम हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर संपूर्ण ब्रजवासियों से क्षमा मांग रहे हैं।
ताकि, क्योंकि आप ठाकुर जी के प्राण हो और हमको तो आप सब में ठाकुर जी ही दिखाई पड़ते। ये बात देखो, ना तो हमें नेताजी बनना है, ना हमारे कोई ऐसा कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं